मूवी का स्टार्ट फार फार अवे की राजकुमारी फियोना से होता है, जिसको एक कर्स मिला हुआ था कि वे दिन में एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस और रात में एक ओगर में चली हो जाएगी। किंग हैरल्ड अपनी बेटी की वजह से काफी परेशान थे, क्योंकि ट्रू लव किसी उसे इस कर्ज से फ्री करा सकता था। इसी तरह काफी टाइम गुजरता चला जाता है। अब राजा और रानी रंपल जादूगर के पास जाने के लिए निकल गए थे, लेकिन राजा हैरल्ड उसके पास जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन रानी के समझाने पर वे उसके पास चले जाते हैं। रंपल किंग हैरल्ड से एक जादुई डील करता है कि अगर राजा अपना सारा राज्य उसके नाम कर दे तो वे फियोना को उस कर्ज से फ्री करा सकता है। तब किंग हैरल्ड अपनी बेटी की प्यार की वजह से उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने ही वाले थे। तभी एक सोल्जर आकर उन्हें खबर देता है कि फियोना उस मीनार से आजाद हो गई और उसे एक ओगर श्रेग ने बचाया है। सुनकर किंग हैरल्ड उस दिल को फाड़ देते हैं और रंपल का राजा बनने का ड्रीम पूरा नहीं हो पाता। हम प्रेजेंट में रंपल को एक लाइब्रेरी में श्रेग के बारे में पढ़ते हुए देखते हैं कि श्रेग के अब 3 बच्चे थे। राजकुमारी फियोना और श्रेग एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। रंपल ये सब पढ़कर गुस्से में आकर बुक फाड़ देता है। तब पिनोकियो उसे ये सब करते हुए देखता है तो वे उससे पूछता है कि वे ये सब क्यों कर रहा है। तब रंपल उसे बोलता है कि क्या वे एक सचमुच का लड़का बनना चाहता है। तब पिनोकियो गुस्से में आकर उसे लात मारकर वहाँ से भगा देता है। इधर हम श्रेग को अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं, लेकिन हम साथ में ये भी देखते हैं कि श्रेग अपने इस डेली रूटीन से थोड़ा उब गया था और वे उससे खुश दिखाई नहीं देता, क्योंकि डेली एक ही काम करना पड़ता है, जैसे बच्चों का फीडर बनाना, उनकी पोटी डस्टबिन में डालना। और तो और अब आम लोग भी उससे डरते नहीं और वे सोचता है कि वे सिर्फ लोगों के लिए एक हरा तमाशा बन गया और वे अपनी पहली लाइफ को बहुत ज्यादा मिस करता है। तब लोग उससे डरा करते थे। जब हम नेक्स्ट सीन में श्रेग अपने बच्चों का बर्थडे मनाने के लिए फारफारावे राज्य में जाता है और उस बर्थडे पार्टी में एक आदमी अपने बेटे की वजह से श्रेग को रोर करने के लिए कहता है, लेकिन श्रेग उसे मना कर देता है और वे कहता है कि ओगर तभी रोर करते हैं जब उन्हें गुस्सा आता है और उसे गुस्सा नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए केक लाता है जिसे 3 पिगीज खा लेते हैं। इसी तरह उस पार्टी में सब लोग उसे बहुत ज्यादा इरिटेट फील कराते हैं और वे गुस्से में आकर रोर करने लगता है। और अब हम देखते हैं कि लोग उससे डरने के बजाय हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि श्रेग को रियल में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वे गुस्से में बाहर आ जाता है। तभी फियोना भी उसके पीछे आती है और उसे समझाने लगती है कि उसका बिहेवियर सब लोगों के लिए ठीक नहीं है। तब श्रेग उससे कहता है कि वे इन सब बातों से तंग आ चुका है और वे अपनी पहली लाइफ को बहुत ज्यादा मिस करता है। उसकी पहली लाइफ बहुत अच्छी थी, जिसमें वे अपनी मर्जी का मालिक था और लोग उससे बहुत ज्यादा डरा करते थे। तब फियोना उसे समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन श्रेग का मूड फिर भी ऑफ ही रहता है और वे फियोना को छोड़कर चला जाता है। तब हम देखते हैं कि रंपल छिपकर श्रेग और फियोना की बातें सुन रहा था और तब अगले सीन में श्रेग जंगल में जा रहा था तो रंपल उसे अपने ट्रैप पे फंसाना चाहता है और वे एक गाड़ी के नीचे दबा होने का नाटक करता है। श्रेग उसकी हेल्प करता है और रंपल उससे डरने का नाटक करता है और वह श्रेग को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है और श्रेग उसके साथ आकर सफर करने लगता है। अब रंपल उसे अपनी मीठी बातों में फंसाने लगता है और वह श्रेग से उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछता है। तब श्रेग उसे अपनी पहली लाइफ के बारे में बताता है कि उसकी पहली लाइफ बहुत अच्छी थी और वो उसे बहुत ज्यादा मिस करता है। तब रंपल उससे कहता है कि क्या वे एक दिन के लिए अपनी पहली लाइफ पाना चाहता है तो उसे एक डील साइन करनी पड़ेगी और वे उसे अपनी जिंदगी का एक दिन दे दे और वे उसे उसकी लाइफ का एक दिन पहले जैसा दे देगा। तब श्रेग मान जाता है और वह उस डील पर साइन कर देता है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि श्रेग पहले की तरह लोगों को डरा रहा था और वे बहुत ज्यादा खुश दिखाई देता है। इसी तरह वे घूमते घूमते जंगल में जाता है, जहाँ उसे अपने वांटेड के पोस्टर लगे हुए दिखाई देते हैं तो वे बहुत ज्यादा हंसता है। तभी आगे जाने पर उसे फियोना और अदर ऑगर्स के भी पोस्टर लगे हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर उसे अच्छा तो नहीं लगता और वे भागता हुआ अपने स्वयं में जाता है, जहाँ उसके स्वयं की जगह एक खंडर नुमा घर होता है। अब वे परेशान हो जाता है और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी विचेस आ जाती हैं और वे जादू से श्रेग को बंदी बना लेती हैं। और अब हम नेक्स्ट सीन में श्रेग को एक घोड़ा गाड़ी में कैद पाते हैं जिसे डोंकी खींच रहा था और वे श्रेग को नहीं पहचानता, जिससे वो परेशान हो जाता है और वे उससे पूछता है कि ये विचेस उसे कहाँ ले जा रही है। तब डोंकी उसे बताता है कि उसे रंपल के महल में ले जा रही है, क्योंकि वही तो फार फार अवे का राजा है। लेकिन श्रेग को समझ नहीं आता ये सब उसके साथ क्या हो रहा है और वे विचेस श्रेग को रंपल के महल में अंदर ले आती है, जहाँ वे दूसरे ऑगर्स को काम करता हुआ देखकर परेशान हो जाता है। तब श्रेग
रंपल से पूछता है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है और उसने उसके साथ क्या किया। तब रंपल उसे बताते हैं कि ये सब उसने खुद चुना है, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था, इसीलिए उसने श्रेक का वे दिन लिया जिस दिन वे पैदा भी नहीं हुआ था, इसीलिए उसके पास सिर्फ आज का ही दिन है। तब श्रेक को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वे सब पीछे से लड़कर किसी तरह डोंकी के साथ बाहर आ जाता है। इधर डोंकी अब भी उसे नहीं पहचानता और वे उसे छोड़कर जाने लगता है, लेकिन जब वे श्रेक को रोता हुआ देखता है तो उसके पास आ जाता है और वे उससे पूछता है कि वे क्यों रो रहा है। श्रेक उससे बताता है कि ये उसकी बेटी का खिलौना है और उसे देखकर उसे रोना आ गया। और उसके बाद श्रेक उसे वे डील दिखाता है जो रंपल ने उसे दी थी। तब डोंकी उससे कहता है कि वे भी रंपल के जाल में फंस गया है और वे उस डील को फोल्ड करता है जिस पर लिखा हुआ था कि ट्रू लव किस। और तब श्रेक को समझ आता है कि ट्रू लव किस ही उस डील को खत्म कर सकती है और वे सोचता है कि अगर वे फियोना को किस करेगा तो सब कुछ नॉर्मल और पहले की तरह हो जाएगा। अब वे दोनों फियोना को बचाने के लिए कैस्टल में जाते हैं। यहाँ फियोना नहीं होती और सिर्फ उसका रुमाल ही होता है और ये हैंकी वे होता है जिसे फियोना उसे देती जो उसे बचाता। तब डोंकी उस हैंकी को सूंघता हुआ उस जगह पर आ जाता है जहाँ एक वेफल्स रखा हुआ था और श्रेक डोंकी को उसे खाने के लिए मना करता है, लेकिन वे नहीं मानता और वे एक ट्रैप में फंस जाता है जिसके पीछे श्रेक भी जाता है। तब वे बहुत सारे ओगर्स को वहाँ पर देखता है जो साइज में थोड़े उससे बड़े थे। तब वे डोंकी को देखता है जिसे वे लोग अपना डिनर बनाना चाहते थे। तब श्रेक किसी तरह उनके चंगुल से उसे बचा लेता है। तभी वहाँ पर उसे फियोना आती दिखाई देती है जिसे देखकर श्रेक बहुत ज्यादा खुश होता है और वह उसे जैसे ही गले लगाना चाहता है फियोना उसे लात मार देती है और वह उसे दूर भगा देती है। दरअसल वे उसे नहीं पहचानती। इधर रंपल श्रेक की वजह से काफी परेशान होता है क्योंकि वह उसके क्रिस्टल से भाग जो गया था और वे सभी विचेस को उसको पकड़ने के लिए एडवाइस लेता है। इधर श्रेक फियोना के टेंट में जाता है। पुश उसको दिखाई देता है जो काफी मोटा हो चुका था, लेकिन वे भी श्रेक को नहीं पहचानता। तभी वहाँ पर फियोना आ जाती है जिसे श्रेक किसी तरह किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे भगा देती है। अब दूसरे सीन में रंपल श्रेक को पकड़ने के लिए पाइपर को हायर करता है जिसे देखकर सभी विचेस उसका मजाक उड़ाने लगती हैं, लेकिन पाइपर अपनी धुन से उन्हें अच्छे से सबक सिखा देता है। इधर हम फियोना और श्रेक को सोल्जर्स की तरह फाइट करते हुए देखते हैं। फियोना भी श्रेक को पसंद करने लगती है। इधर सब ऑगर्स और फियोना रंपल को पकड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन वो बहुत ही चालाक होता है और अपनी जगह में पाइपर को भेजता है और जो सब ऑगर्स को अपनी धुन पर नचाने लगता है। इधर श्रेक फियोना को सारी बातें बताता है कि तब वे उस पर ट्रस्ट करने लगती है, लेकिन वे उसको जताती नहीं। तभी वे दोनों पाइपर की धुन पर डांस करने लगते हैं और डोंकी और पुश किसी तरह उन दोनों को लेकर नदी में कूद जाते हैं। जहाँ वे फियोना को किस करने के लिए बोलता है तब वे उसे किस करती है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता, तब पहले की तरह ही रहता है। तब फियोना उससे कहती है कि अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ड्रैगन के किले से उसने ही खुद को आजाद कराया था और वे वापस चली जाती है। तब श्रेक को समझ आता है कि फियोना उससे प्यार नहीं करती, इसीलिए किसका कोई असर नहीं हुआ। और इधर रंपल पाइपर पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वे सब ऑगस्ट को तो पकड़ लाया था, लेकिन श्रेक को उसने नहीं पकड़ा था। और उसके बाद वे पूरे फार अवे में अनाउंस कराते हैं कि अगर कोई श्रेक को पकड़ कर लाएगा तो डील ऑफ लाइफ टाइम उसको मिलेगी। तभी जिंजर श्रेक को पकड़ लेता है और कहता है कि वे डील ऑफ लाइफ टाइम पाना चाहता है। उसकी बात सुनकर श्रेक को एक आइडिया आता है और उसके बाद वे खुद रंपल के क्रिस्टल में जाता है और उससे कहता है कि वे अपने आप को खुद पेश कर रहा है, इसीलिए डील ऑफ लाइफ टाइम उसे मिलनी चाहिए। तब रंपल उससे कहता है कि वे उसे छोड़कर कुछ भी मांग सकता है। श्रेक उससे कहता है कि वे सब ऑगर्स को आजाद कर दे। तब रंपल सब ऑगर्स को आजाद कर देता है सिवाय फियोना के। तब वे उससे पूछता है कि वे फियोना को आजाद क्यों नहीं किया। तब रंपल उससे कहता है क्योंकि फियोना आधी इंसान है और आधी ऑगर्स है, इसीलिए उसने उसे आजाद नहीं किया। इधर सब ऑगर्स उन दोनों को बचाने के लिए क्रिस्टल में आते हैं और श्रेक और फियोना मिलकर ड्रैगन को हरा देते हैं। इसी तरह वे सभी विचेस को मार देते हैं और फियोना रंपल को पकड़ लेती है। तभी हम श्रेक को देखते हैं कि उसकी बॉडी गायब हो रही है। तभी फियोना को अपने बारे में बताने लगता है कि उन दोनों के 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तब फियोना उसे किस करती है, लेकिन जब तक श्रेक गायब हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि
सूरज निकलने के बाद भी वे एक ओगर ही बनी हुई थी, यानी कि उसका कर्ज खत्म हो चुका था। और उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे सब चीजें गायब होने लगती हैं। ओगर्स, कैस्टल और रंपल, और वे खुद भी गायब होने लगती है। और अब सीन शिफ्ट होता है श्रेक की बर्थडे पार्टी पर। जब श्रेक अपने बेटी की बर्थडे पार्टी पर रोर कर रहा था, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। श्रेक फियोना को गले लगा लेता है और बच्चों को भी प्यार करता है। और इतना सब होने के बाद श्रेक को समझ आ गया था कि अपनी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता। लास्ट सीन में इधर हम रंपल को देखते हैं, जिसे पाइपर अपने धुन पे नचा रहा था। इसी तरह मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।